नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज विषय के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक नाइज घटना सुनाना चाहती हूँ। बाद में हम अपने जीवन में झांक कर देखेंगे ही। एक व्यक्ति था जो हमेशा अपने परिवार के और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ही चुस्त यानी एक्टिव रहता था। रोजाना गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेकर समय समय पर पूरे दिन में वह अपनी मौजूदगी महसूस करवाता था। अचानक उसे क्या हो गया है, वह सारे ग्रुप से एग्जिट हो चुका था। किसी को पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक शाम को ग्रुप का एडमिन उस व्यक्ति से मिलने उसके घर गया था। वह अपने घर के अंदर अलाव यानी फायरप्लेस के पास बैठकर गर्मी का अनुभव कर रहा था। इतने में कॉलिंग बेल बजने की आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा खोला तो अपने ग्रुप के एडमिन को दरवाजे पर खड़ा देखकर उन्हें अंदर आने के लिए इशारा ज़रूर किया, मगर दोनों कुछ समय के लिए अलाव के पास बैठने के बाद भी बातें नहीं की। दोनों चुप बैठकर अलाव को देखते रह गए। ग्रुप के एडमिन अलाव में से सबसे तेज जलने वाली एक लकड़ी को निकालकर बाहर रख दिया। सबसे प्रकाशमान जलने वाली लकड़ी का प्रकाश बाहर रखने के कारण कम होता जा रहा था। इतने में एडमिन ने फिर से उस लकड़ी को अलाव के अन्य लकड़ियों के बीच में रख दिया। कमरे में फिर से प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। बस एडमिन खड़े हो गए और कुछ भी बात किए बिना वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए थे। उस व्यक्ति को अपने व्यवहार का उत्तर मिल गया था। उसने एडमिन से कहा कि वह अगले दिन से ग्रुप में ज्वाइन होने वाला है। बिन मुंह खोले ग्रुप एडमिन के द्वारा दिया हुआ यह संदेश से वह समझ गया था कि ग्रुप से बाहर आकर वह क्या खो चुका था। सिर्फ उस व्यक्ति के लिए मात्र यह संदेश लागू नहीं होता, हमारे लिए भी यह संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। बस इस छोटी घटना के द्वारा मैं यह कहना चाहती थी कि आज हम सब लोग एक ही हाल से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी हमारी ऊर्जा ज़्यादा हो सकती है, तब हम अपने दोस्तों को ऊर्जावान बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। कभी हम बहुत निराश और हताश भी हो सकते हैं, तब हम हमारे साथियों से ऊर्जा ग्रहण कर फिर से लीक पर खड़े हो सकते हैं। 24 घंटे मीडिया से जुड़े रहने की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, बल्कि हर एक व्यक्ति की मौजूदगी ग्रुप में मान्य ज़रूर रखता है। हमेशा हम अपनी ही गलतियों से सीख नहीं सकते। दूसरों की गलतियों को ना दोहराते हुए अपने अनुभवों को मित्रों के साथ बांटते हुए हमें आगे जाना होगा। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का निनाद भी यही है ना, सबके साथ सबका विकास। मुझे यहाँ इस बात के द्वारा दो लाभ दिखाई दे रहे हैं। एक तो ग्रुप में हमसे सफल, हमसे अनुशासनशील और हमसे अधिक परिश्रमी व्यक्तियों का होना हमारे अंदर अहंकार कभी ना बढ़ने देगा। दूसरा, वे हमारे जीवन रूपी गाड़ी को आगे ले जाने वाला फ्यूयल जैसे प्रेरणा स्रोत मुझे लगता है। जापान में सर्दियों के मौसम में बंदरों का समूह झुंड बनकर एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। वे इतने नज़दीक बैठते हैं कि एक दूसरे को गर्मजोशी यानी वार्मथ दे सके। ठीक वैसे ही ग्रुप के सदस्य भी एक दूसरे से जुड़े रहना आवश्यक है। तद्वारा वे एक दूसरे को एक मॉरल सपोर्ट का एहसास भी करा सकते हैं। आजकल वृद्धों के कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक नियम है कि सुबह 9 बजे से पहले सब सदस्य को एक दूसरे को ग्रीट करना होगा। अगर किसी का मैसेज मिसिंग है तो तुरंत ग्रुप से संबंधित कोई सदस्य इस बात का पूछताछ भी कर लेता है। आवश्यकता हो तो उन्हें तुरंत मदद भी करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। ग्रीक तत्वज्ञानी अरिस्टोटल ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी यानी सोशल एनिमल कहा है, मगर कोविड महामारी की प्रबल स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों से मिलने तो दूर की बात है, कम से कम हम सामाजिक मीडिया में जुड़े रहने का एहसास भी
मन को तसल्ली देती है। हर एक दिल से आया हुआ छोटा सा संदेश भी पूरे ग्रुप को सकारात्मक बना देता है। ग्रुप में आपके द्वारा भेजे जाने वाला हर एक शब्द, हर एक वाक्य भी दूसरों से जुड़े रहने के लिए सहायक हो सकता है। हालत का परवाह ना करते हुए हमें अपने पोस्टिंग्स के द्वारा ग्रुप को सदैव सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचारों को ग्रुप में स्थान ना देना ही उचित है। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे होम के साथ आप सुरक्षित भी रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के ग्रुप्स में पोस्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख में उपस्थित हो जाऊंगे। तब तक के लिए अलविदा।